नमस्ते, मेरे YouTube चैनल महाकाल टैरोस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वह है कि आप पर आजकल कौन नज़र बना के बैठा है या कौन आप पर नज़र रख रहा है। आज की जो रीडिंग है वो एक गाइडेड रीडिंग है। मुझे इंट्यूटिवली लगा कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग बनानी चाहिए। ओके, तो मैं इस पर रीडिंग बना रही हूँ। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने काफ़ी पेशेंस फुली मेरा वेट किया, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी काफ़ी दिनों से, तो मैं कोई रीडिंग लेकर आ नहीं पाई। लेकिन मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। और चलिए तो रीडिंग की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है और टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। जेंडर न्यूट्रल है, आप किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं या फिर आप कोई भी जेंडर हैं आप देख सकते हैं। ओके, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने माइंड को क्लियर कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और सोचिए कि कौन आपके बारे में या कौन आप पर नज़र रख रहा है। कौन है जो मेरे व्यूअर्स पे नज़र रख रहा है। ओके, ओह द डेथ कार्ड। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेथ कार्ड देखकर जो भी लोग रीडिंग देखते आ रहे हैं उन्हें पता है कि डेथ कार्ड बुरा नहीं होता। ओके, बहुत ही माइनर लेवल पे ये बुरा होता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, आंसर काफ़ी क्लियर आ रहा है यहाँ पे। ओ माय गॉड, इतने हैवी कार्ड्स। ठीक है, अब हम देखेंगे डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों है। किंग ऑफ वंस, हमारे पास थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है। ओके, इसलिए इतने हैवी कार्ड्स आ रहे हैं। द डेविल, ओके सॉरी, ये बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, मैं इन्हें नहीं लूँगी। द डेविल कार्ड क्यों है हमारे पास। अगेन दो कार्ड्स है, मैं नहीं लूँगी इसे। अगेन कार्ड्स गिर रहे हैं। कार्ड क्यों है, ये देखिए, अब तो कार्ड मैंने आपके सामने शफल किए हैं। द टेन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास में और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास में। ओके, सबसे पहले तो जो आप पे नज़र रख रहा है वो उनके साथ में आपका रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका है। ओके, ख़त्म हो चुका है और एक नई शुरुआत चाहते हैं वो आपके साथ में, इसलिए वो आप पे नज़र रख रहे हैं। क्यों नज़र रख रहे हैं, इसका आंसर तो ये है क्योंकि वो आपको लेकर जो है अभी भी इतने पैशनेट हैं कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपकी चीज़ें उन्हें बार बार याद आ रही हैं और इस वजह से वो मूव ऑन तो कर नहीं पा रहे, लेकिन आप लोगों का रिश्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है एक तरह से, लेकिन उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं और आपको भूल नहीं पा रहे और आप पे नज़र बनाए रखे हैं। ये रिश्ता मुझे किसी थर्ड पर्सन की वजह से टूटता हुआ नज़र आया है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आया है या उनकी लाइफ में कोई और आया है। मेजॉरिटी मुझे ये लग रही है कि उनकी लाइफ में कोई और आया है। उनके पास में चॉइसेस थी, उन चॉइसेस में से उन्होंने आपको नहीं चुना, किसी और को चुना। ठीक है, या फिर वो एक टाइम पे बहुत लोगों से बात कर रहे थे या बहुत लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। क्योंकि हम ये उनकी एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने जो है ऑप्शंस रखे हैं आपके अलावा, इस वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है।
इस वजह से आपका दिल दुखा है और आपका रिश्ता टूटा है, ठीक है। वो आपको लेकर अभी भी इमेजिनेशंस करते हैं। ये जो पर्सन है ये आपसे प्यार की तरह से आपको नहीं देखते हैं, मतलब आपको आपसे प्यार करते इसलिए आप पे नज़र नहीं रख रहे, वो आपकी फिजिक्स से ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें भूल नहीं पाते, जन्मों जन्म तक हम साथ रहते हैं, या वो हर परिस्थिति से लड़ के आपको खुश रखते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो दुनिया से लड़ जाते हैं। ये वो वाला प्यार नहीं है, ये है लस्टफुल प्यार, ठीक है। बी क्लियर व्हाट पीपल वांट फ्रॉम यू, ओके। सब लोग आपसे प्यार नहीं चाहते, सब लोग किसी और चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है कोई अमीर होता है तो लोग उसके पैसे के पीछे अट्रैक्ट होते हैं, कोई किसी लुक्स के पीछे अट्रैक्ट होता है, कोई फेमस होता है तो उस वजह से वो उसकी तरफ जाते हैं। आपके पर्सन जो हैं, ये जो पर्सन निकल के आ रहे हैं, ये आपकी तरफ आपकी फिजिक की वजह से अट्रैक्टेड है, ओके। ये क्लियर मैसेज आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ मैं वो प्यार वाली बात नहीं कहूँगी, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप जो है काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं उन्हें। ये पैशन वाला कार्ड क्यों आया, वरना ये पैशन वाला कार्ड इसीलिए आया है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। और द डेविल का कार्ड, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड है यही सब चीज़ें क्लियर कर रहा है। उनकी इन हरकतों की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं आप लोगों के रिश्ते में। मीन्स ऐसा हुआ है कि बहुत 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 पेनफुल एंडिंग रही है इस रिश्ते की। कोई अगर आपसे इमोशनली अटैच होता है तो वो आपसे इमोशंस चाहता है, वो आपसे इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहता है, लेकिन यहाँ पे मुझे वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे वो पैशन, वो लस्ट, ये सब चीज़ें दिख रही है, लेकिन इमोशनल अवेलेबिलिटी, सपोर्ट, प्यार, ये चीज़ें नहीं दिख रही है। इन चीज़ों की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही है इस रिश्ते में। उल्टा ये है कि उन्होंने दूसरे ऑप्शंस रखे हैं, इस वजह से आप बहुत हार्ट ब्रोक हो गए और फिर ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। उन्होंने काफ़ी कैलकुलेशंस की थी आपको लेके, लेकिन आप जो है, आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ें लगी कि नहीं, वो किसी और के साथ में भी है, वो किसी और को भी एंटरटेन कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिश की आपको पर्दे में रखने की, आपको अंधेरे में रखने की। ये देखिए, इन दोनों की आंखों पे पट्टी है और ये कुछ सोच ही नहीं पा रहे, तो आपको उन्होंने इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि आप कुछ सोच ही नहीं पाए। आपकी आंखों के सामने चीज़ें हो रही थी, लेकिन आपको उन्होंने इतना मैनिपुलेट किया कि आप सोच ही नहीं पाए, ओके। और इस वजह से आप इतने खोते गए कि एंड में आपका जो इमोशनल ट्रॉमा था वो उभर के आया। अगर आप किसी से इमोशनल अवेलेबिलिटी मांग रहे हैं और सामने वाला वो चीज़ें नहीं दे रहा है, तो चीज़ें हार्ट ब्रोक तक ही जाती हैं, ओके। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। आप क्या मांग रहे हैं, कोई क्या दे रहा है, तो ये मिसमैच है। नॉर्मली किंग और क्वीन या इस तरीके का जो कपल है वो आता है, तो मैं यही कहती हूँ, या हर टैरो कार्ड रीडर जो है वो यही कहता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है या आप मेड फॉर ईच अदर है। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड ये कहता है कि वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये बात अलग है। लेकिन पर मैनिपुलेशन किया गया है और वो आपके पर्सन के द्वारा किया गया है। मीन्स आपके पर्सन जो पास्ट पर्सन है, आपके जो एक्स हैं, उनके द्वारा किया गया है, ओके। इतनी पेनफुल एंडिंग, इतना हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, वो सब कुछ हुआ है यहाँ पे। किसी और का इंटरफेरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहा है और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के बारे में कह रही हूँ। कोई ऐसा पास्ट पर्सन जिसके साथ में आपका रिलेशन एंड हो चुका है, लेकिन वो आपको अप्रोच करते हैं। वो आपको अप्रोच करते होंगे क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड है।
ओके उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, उनकी वजह से आपका हार्ट ब्रोक हुआ है, उनकी वजह से आप ऐसी पेनफुल सिचुएशन में गए हैं कि वहाँ से आप बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं। मीन्स वो आपकी लाइफ का जो द लोएस्ट पॉइंट था वो आप हिट कर गए हैं उनकी वजह से। ओके और इस चीज़ की फीलिंग आपको है, आपके मन में है वो चीज़ें। किसी ने आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट किया है और उनके पास में ऑप्शंस थे भी। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस तरीके का जो पर्सन होता है जो आपसे बस किसी नीड की वजह से आपसे बात करना चाहता है या बस अपने लिए बात करना चाहता है, तो वो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि मीन्स आप देखिए डेथ कार्ड एंड द डेविल कार्ड, ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड है ये बहुत ज़्यादा बहुत नेगेटिव है। तो मैं यही कहूँगी कि इनकी एनर्जी मुझे बहुत हैवी और नेगेटिव दिख रही है। इनकी वजह से आपकी एनर्जी जो है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, आप काफ़ी लो पॉइंट हिट कर गए हैं। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो अगर आप फिर से ऐसा ही कुछ चाहते हैं तो आप इनकी अप्रोच को आंसर दीजिएगा, और नहीं तो प्लीज़ मूव ऑन कीजिए और इन ऐसे लोगों को जाने दीजिए। ओके ऐसे लोग जो खुद नेगेटिव होते हैं उनके साथ रह के आप भी एक नेगेटिविटी में चले जाते हैं, और इनकी एनर्जी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो आप देख लीजिए अब। तो ये है वो पर्सन जो आप पे नज़र रख रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।